चलो यहाँ ध्यान दो, और क्वेश्चन से डरो नहीं इतना। देखो यहाँ, अरे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बन गया है? तो फिर ध्यान दो ना बोर्ड पे। अब यहाँ क्या करिएगा, देखो सबसे सिंपल है कि अगर हम लोग C2 चेंज कर देते हैं C2 प्लस C1, C2 में अगर C1 ऐड कर दे तो हमें क्या देखने को मिलता है? या C1 प्लस C2 भी कर सकते थे। यहाँ मिलेगा ए बी सी, यहाँ C2 प्लस C1, तो A जुड़ जाएगा इसमें, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? B जुड़ जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ C जुड़ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, ए बी सी 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो जब इस तरह से 1 आ जाए तो या तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर ले, या और इसको सिंपल कर लेते हैं कि इन दोनों को जीरो कर देते हैं, या इन दोनों को जीरो कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो a प्लस बी प्लस सी बाहर मल्टीप्लाई है, अंदर में क्या है? R1 माइनस R2 हो जाएगा a माइनस बी, 1 माइनस 1 हो गया 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और आपका थर्ड रो सेम रह जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और इसमें से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा? 1, यहाँ 0, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी बच गया। यहाँ पर b माइनस सी कॉमन ले लिया, 1 0, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, क्या बच गया? b प्लस सी। यहाँ क्या गया? 1 सॉरी c 1 सी स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सोल्व करेंगे, सेकंड कॉलम से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही दो एलिमेंट 0 है तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना। इसको लिखिएगा, इसका कोफैक्टर लिखिएगा, 0 आएगा, 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0 आएगा, रह गया 1। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये आपका है थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ऑड है या इवन? ऑड ना है जी, थर्ड रो सेकंड कॉलम ऑड है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा इंटू 1, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 इंटू बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी इंटू 1। समझ में आया? यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई हो गया ना, क्योंकि पोजीशन क्या था? थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1 हो गया, एलिमेंट क्या है? 1, और फिर इसका माइनर 1 इंटू बी प्लस सी और ए प्लस बी इंटू 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सोल्व होके? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, और -1 तो है ही है, तो -1 रहेगा। यहाँ बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, यहाँ देखिए तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया सी माइनस ए। लेकिन जब इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और
ए माइनस सी आ गया। तो आंसर आ गया। आंसर में यहाँ सी माइनस ए लिखा है और माइनस को जो है आगे मल्टीप्लाई कर दिया। आया ना आंसर? कौन सा लाइन? ऐसे थोड़ी पता चलेगा, बोलो कौन सा लाइन। 1 2 3 ये नहीं समझ में आया। ये जो लिखा था लिख दिया, यहां से सोल्व करो। 0 इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 0 लिखने की जरूरत है? 0 इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 0 लिखने की जरूरत है नहीं। 1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो 1 का पोजीशन माइनस में है तो कोफैक्टर में -1 आ जाएगा, और 1 एलिमेंट है और इसका इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, है ना? तो इसमें क्या डाउट है? और ये मल्टीप्लाई में रहेगा। डिटर्मिनांट को हम किसी भी रो किसी भी कॉलम से सोल्व कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी पहला रो हो या पहला कॉलम हो। तो जब भी इस तरह सोल्व करना है तो किसी भी रो या कॉलम का 2 एलिमेंट 0 कर लो और आखिरी वाले से सोल्व कर लो। अगर तीनों 0 हो गया तो फिर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर ऐसे करिएगा तो आसान रहेगा ना, वरना इसको भी सोल्व करो, इसको भी सोल्व करो, इसको भी सोल्व करो, तीनों को लेकर चलो, लंबा हो जाता है। सिंपल हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम था जी? तो नहीं बन रहा? ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि जो ना बने। कहाँ तक बनाया? हम्म, काहे नहीं बनाया? बनाओगे कब? कैसे बनाओगे? तुम कहाँ थे? तुम दोनों का एक साथ? तुम लोग तो आए हुए किए थे। बना है? कब बनेगा? रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा बनाइएगा नहीं तो। समझ रहे हैं ना? धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है। क्या फरहान? अपना ही नुकसान कर रहे हो तुम लोग। रुक लो, क्वेश्चन बनाओ, नहीं तो दिक्कत होगा तुम ही लोगों को। और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा? और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है जी? इफ डिटर्मिनेंट बराबर इतना, डेल्टा वन बराबर इतना, प्रूव दैट डेल्टा वन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। साबित करना है कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या हुआ? क्या? कौन सा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से नहीं बनेगा? हाँ करो, बहुत लंबा हो जाएगा, हमको क्या? बनाओ, हमको क्या? तो भी डिटर्मिनेंट से बना लो। नहीं आ रहा है?
अच्छा, तो फिर दिमाग लगाओ कि रो में किसको किसे घटाया जा सकता है, किससे गुना करके जोड़ा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, दिमाग लगाओ। ए बी सी, बी प्लस सी या दिस एंड दैट, ठीक है। अगर हम ये तो अभी तो बताया ये हम। तुम लोग, एक तो तुम लोग उल्टा रास्ता पे जाओ, उसके बाद बोलो कि सर आप भी चलिए, हमको ही बताइए कि इसमें से खाई में कैसे गिरेंगे। हाँ, हम बता दिया ना, सिंपल बताया, हम तो बोल रहे हैं ना सर हमको खाई में लेके चलिए, खाई में गिरा दीजिए। इससे सिंपल क्या होगा जी, आपको दिमाग में डायरेक्ट आ गया कि इसको जोड़ेंगे, कॉमन आ जाए, कॉमन आ जाए, घटा देंगे, दो दो कॉलम का एलिमेंट जीरो हो गया, तीसरे से सोल्व कर देना। इससे सिंपल क्या होगा कि सबको बैठ करके सोल्व करते रहो। वो सिंपल है, आसान तो लगेगा ही, बट रास्ता थोड़ी सिंपल है। तो बना का ही नहीं, अगर सिंपल है तो बना का ही नहीं, सिंपल है तो बना लो, तो फिर 3 4 पेज बना लो ना, सिंपल है। अगर सिंपल है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो कि सर आप बना के दिखाइए। वहां पर आपको आगे जाकर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ शुरू में दिमाग लगाइए, आखिर में कुछ नहीं करना है। समझ में आया? हाँ, सिंपल नहीं है वो। तुम सोचोगे शुरू में आसानी से जाते 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 आखिरी में फंस जाओ, आखिरी में फंस गए तो आंसर लटक जाएगा ना, आप बैठे रहो, निकालते रहो, सॉल्यूशन करते रहो। शुरू में ही पहले दिमाग में सोच लिया कि अच्छा इसको इससे से जोड़ के कॉमन आ सकता है, सोल्व हो जाएगा, वहीं पर दिमाग लगाना, उसके बाद तो रास्ता आसान हो गया, सिंपल बन गया, आंसर आना ही आना है। नहीं सोच पा, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, काहे नहीं सोच पाओगे? हम कैसे सोच लिया? क्योंकि हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाया है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, अपने आप दिमाग काम करने लगेगा कि हाँ इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है, यहाँ घटाया जा सकता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और डेल्टा 1 दिया हुआ है 1 1 1 एक्स वाई वाई, अच्छा सॉरी, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड। कह रहा है डेल्टा प्लस डेल्टा 1 बराबर 0 साबित करिए। अब आप लोग सोचिएगा कि इसको कैसे जोड़ा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आप लोग पहली बार बना रहे हैं, है ना, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया नहीं, तो आप लोग का तो दिमाग काम नहीं करता है, ज्यादा बनाते जाइएगा दिमाग काम करेगा। 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स, हमको ये नहीं समझ में आता है कि तुम लोग अपने आप को बेवकूफ क्यों समझ रहे हो। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सोचो इसको 0 साबित करना है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर कोई भी एक कॉलम या एक रो या एक कॉलम 0 आ जाए, तो फिर सॉल्यूशन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो 0 कैसे लाया जा सकता है? अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे, ट्रांसपोज कर दे, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो सेम रहता है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि रो हो गया कॉलम 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई और एक्स वाई जेड। अब देख रहे हैं कि अरे अभी भी तो नहीं हुआ, क्योंकि जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 0 नहीं हो पा रहा, नहीं ना हो पा रहा। लेकिन अगर इस कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा कि नहीं, और उसके बाद अगर जोड़ दे तो ये भी 0 और ये भी 0, दो कॉलम 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हम ऐसे लिख दें, ये जिस तरह लिखा हुआ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे कैसे ही लिख दे, और यहाँ इस कॉलम को इस कॉलम से चेंज कर दे, तो आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना। 1 1 1 यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है, आ गया नेगेटिव। अब देखो, अब कुछ सोचना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना ही होना है,
पहला कॉलम 0 हो जाएगा, दूसरा कॉलम 0 हो जाएगा, तीसरा 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक कॉलम भी अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है 0। यहाँ तो दो कॉलम 0 आ रहा है। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा तो फिर कम से कम दिमाग लगाना पड़ेगा। पंखा धीमा करते हैं। ये तभी होगा जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। शुरू में तो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा ही। बहुत ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी लेफ्ट और राइट को प्रूव करना है। देखो 11 में क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। अब यहां पर अगर हम लोग LHS ले लेते हैं, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो हम सोच सकते हैं कि क्या किया जाए। सबसे पहले हमको दिख रहा है कि अगर हम R1 और R3 को जोड़ दें, R1 प्लस R3 अगर कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। सबसे पहला काम यही कर लेते हैं। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा उसके बाद सोचेंगे। R1 चेंज टू R1 प्लस R3। अच्छा, R1 प्लस R3 कर दे या R3 प्लस R1 कर दे? कुछ भी कर दे। चलो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। 1 1 1, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। और कुछ कर सकते हैं? अगर हम लोग R1 और R2 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा? माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी बी प्लस ए और सी प्लस बी। तो ए प्लस बी आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो ए प्लस सी आ चुका है, यहाँ आ चुका है बी प्लस ए प्लस सी और बी प्लस ए, सी ए सी बी। तो ए कट जाएगा और बी माइनस सी के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर ऐसा ना भी करें तो भी आ जाएगा। अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ से ए माइनस 2b प्लस सी आ जाएगा। तो चलो पहले घटा ही लेते हैं। अगर R2 चेंज कर देते हैं R2 प्लस R3, तो a प्लस बी प्लस सी 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा?
इन दोनों को जोड़िएगा आ जाएगा a प्लस सी, इन दोनों को जोड़िएगा c कैंसिल हो गया, b प्लस a या a प्लस बी कह लीजिए, इन दोनों को करिएगा तो आ जाएगा b प्लस सी। यहाँ है b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी। अब आप घटा लीजिए, c1 चेंज टू c1 माइनस c2 और c2 चेंज टू c2 माइनस c3। यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी 0, यहाँ a कैंसिल हो गया, क्या आ गया b माइनस सी, यहाँ आ गया c कैंसिल हो गया, आ गया b माइनस a, यहाँ 0 b कैंसिल हो गया, आ गया a माइनस सी। ओ यहाँ गलत लिख दिया, ये c माइनस बी ना होगा, a से a कट गया c माइनस बी, c से c कट गया b माइनस a, यहाँ क्या आ जाएगा b से b कट गया a माइनस सी, यहाँ a से a कट गया c माइनस बी, और यहाँ आ गया 1 b प्लस सी a प्लस बी। अब देखो इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ, इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो से सोल्व करना है, जिसमें भी पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ तीसरे एलिमेंट पे जाना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऑड या इवन, ऑड, है ना, क्या है, इवन है, इवन है तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो जो यहाँ पर है वो तो है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी और माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस सी, बाकी आगे का दोनों एलिमेंट 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ तीसरे एलिमेंट से सोल्व करेंगे। 0 इंटू इसका माइनर कोफैक्टर 0, 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0, 1 इंटू 1 का कोफैक्टर, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हुआ, कहा, अच्छा अच्छा हाँ, a माइनस सी इंटू बी माइनस, ओ हम गलत लिखा है यहाँ, गलत नहीं लिखा है, नहीं गलत तो नहीं लिखा है, यहाँ b माइनस ए है, यहाँ a माइनस सी है, ठीक है, a कट गया c माइनस बी है, यहाँ ये कैंसिल हो गया है, c माइनस बी है, c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस सी ए प्लस बी सी, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी है, आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cb या माइनस 2bc, है ना, और प्लस बी स्क्वायर, सी माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या आ गया a माइनस सी इंटू बी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस ए सी। अब a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ इसको सोल्व कर लो, सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस माइनस ए सी।
यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना। अब ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, इसका वैल्यू क्या होता है, -3abc, है ना। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। नहीं तो इसको सोल्व करके देख लो, a से गुना करो तो कितना आ जाएगा, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी, बी से गुना करो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, और सी से गुना करो तो आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब जो जो कट रहा काट दो, ए सी स्क्वायर कट गया, ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर कहाँ है, माइनस ए बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कट गया, माइनस ए स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर सी कहाँ है, ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, सब हो गया कैंसिल, रह गया क्या हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3abc। हो गया प्रूव, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, मुश्किल है ये सब, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बन जाएगा। इलेवन बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 13, थर्टीन बन जाएगा। 13 में लेफ्ट और राइट दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल है। आप अगर C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कीजिएगा तो पहले में आ जाएगा 2abc, है ना, 2 इंटू ए बी सी आ जाएगा तीनों में, a प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिएगा, 1 1 1 आ जाएगा। फिर क्या करना, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2 कर देना, दो कॉलम जीरो हो जाए, दो, है ना, जीरो हो जाएगा पहला में, उसके बाद तीसरा बच जाएगा पहले कॉलम में 1, उससे सोल्व कीजिएगा डिटर्मिनेंट को, आंसर आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे तो डायरेक्ट ही सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल सा चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जिसमें जोड़ना घटाना पड़े। राइट साइड पे 14 बन जाएगा। 15 में क्या है, 15 भी सिंपल है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। 16 में क्या है, 16 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद सोल्व कर लेना। 16 में क्या है,
16 में तो पहले से बना के दिया, R2 माइनस R1 कर देना, R3 माइनस R1 माइनस R2 कर देना, R2 माइनस R3 कर देना। पहला दोनों जीरो हो जाएगा और जो बचेगा उसमें से कॉमन आएगा, कॉमन बाहर निकाल लेना, उसके बाद जो बचेगा उसको सोल्व कर लेना है। सिंपल है। a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 3b। यहाँ 17 में क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना, कॉमन आ जाएगा 3 इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b। 18 में क्या है, दोनों को बराबर साबित करना है, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लीजिए, और अलग अलग सोल्व नहीं करना है तो भी बन सकता है। अगर हम चेंज कर दें, अगर यहाँ पर कॉलम को चेंज कर दे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो सेम रह जाएगा, आ जाएगा ए को क्या करेंगे, तीसरे में बी और तीसरे में सी। 18 नंबर देखो डायरेक्ट बन जाएगा। अठारह नंबर में क्वेश्चन क्या है, 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, इसको लाना है किसके बराबर, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें कोई सोल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, चेंज करो पहले रो कॉलम को तीसरे कॉलम से, तो माइनस आ जाएगा बी सी सी ए बी सी 1 1 1। अब दोबारा चेंज करो, तो यहां लिख सकते हैं हमने क्या किया, अप्लाई किया है C1 चेंज टू C3। इसी तरह से अब दोबारा से हम क्या करेंगे, C2 चेंज टू C3, तो दोबारा नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, BC CA AB 1 1 1 AB C। अब गुना करो, पहले में A दूसरे में B तीसरे में C, तो 1 बाई AB C, इसमें गुना करो A से, ABC A स्क्वायर, इसमें गुना करो B से, ABC B स्क्वायर, तीसरे में गुना करो C से, ABC C स्क्वायर। अब ABC कॉमन ले लो, तो ABC कॉमन लीजिएगा, नीचे ABC पहले से है, यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। अब बताओ कि ये आ गया कि नहीं, आ गया ना, तो बिना सोल्व किए हुए डायरेक्ट बना लिया हम लोग। चाहो तो फिर सोल्व करो इसको, इससे से घटाओ, इससे से घटाओ और जीरो करो, फिर सोल्व करो, इससे से घटाओ, इसको सोल्व करो, फिर दोनों को बराबर दिखाओ। बोलो कि सर सबसे पहला वाला मेथड से बताइए। तो ट्राई करना है, अब बन जाना चाहिए। सब सवाल इसी जैसा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक ही पैटर्न पे तो सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा सा
दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पे टाइम दीजिए, समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड है डिटर्मिनेंट, लेकिन इतना भी नहीं।